देवाईटी के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत और सभी को राम राम। हम अध्ययन कर रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कल डाइक पढ़ा था, आज उससे चलते हैं आगे ट्राइक के बारे में। तो ट्राइक के बेसिक हमने पढ़ लिया था। बेसिक आपको बता दिया था कि ट्राइक क्या क्या होता है। ट्राइक के अंदर परत कितनी होती है, 4 टर्मिनल 3 होते हैं, अक्षय परत 2 होती है और जंक्शन 2 होते हैं। ये चीज हमने कल अध्ययन कर लिया था। अब देखिए इसकी जो ट्राइक का जो अर्थ होता है वो भी आपको पता होगा। ट्राइक का क्या होता है, 3 टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति या 3 इलेक्ट्रोड वाली ऐसी युक्ति जो क्या करती है, अभी एसी सप्लाई पे कार्य करती है, ट्राइक कहलाती है। अब है इसकी संरचना को बढ़ते हैं आगे। तो देखो पहले डायग्राम। देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें देखो जंक्शन तो आपको मैं इससे आगे जो नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कैसे इसके अंदर 4 लेयर बनी। पहले देखो इसके अंदर पीएनपी आ गए। अब देखो ये भी देखो 3 और डोपिंग के क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे डोपिंग के क्षेत्र रखे जाते हैं 3। उनको मैं बोल देता हूँ N2, N3 और N4। ठीक है। जो ये जंक्शन है, ये जो लेयर है यहां पे निकल जाएगा MT2। जो यहां पे है यहां पे निकल जाएगा आपका MT1 और MT2 आपको पता होगा। ये देखो मैंने गहरा किया है। इसका मतलब क्या है कि जो ये MT1 जो कनेक्शन है मेन जो टर्मिनल है, ये तो N2 और P2 है इसके साथ मिक्स है, दोनों के साथ क्या हुआ है, मिला हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा ये भी क्या है, जो N और P के साथ क्या मिक्स करके इसके अंदर क्या निकला हुआ है, टर्मिनल निकाला है। अब देखो हमने कल बात की थी, मैंने आपको एक बात बताया था कि जो डाइक और ट्राइक में अंतर होता है। डाइक में क्या अंतर था, डाइक की तो 2 टर्मिनल वाली युक्ति थी, ट्राइक क्या था, अभी ट्राइक 3 टर्मिनल वाली युक्ति थी। तो ट्राइक में जो तीसरी देखो इतना थोड़ा सा उसमें क्या था, एक डोपिंग क्षेत्र कम था उसमें, बाकी डाइक की सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक डोपिंग क्षेत्र अलग रखा जाता है। उसमें क्या निकाला जाता है, गेट टर्मिनल निकाला जाता है। वो किस में नहीं था, डाइक में नहीं था। अब डाइक में नहीं था तो उसके अंदर क्या किया था, जो इसके अंदर गेट टर्मिनल नहीं था उसके अंदर जो करंट था उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप MT1 और MT2 के बीच में कितना भी विभव लगा लो, यदि आपने क्या नहीं किया, गेट टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई नहीं की, तो आपके जो आपका ट्रिगरिंग है इसके अंदर क्या नहीं होगा, अभी ट्रिगरिंग नहीं होगा, या इसके अंदर क्या नहीं होगी, धारा का फ्लो प्रारंभ नहीं होगा। ट्रिगरिंग आपको पता है ट्रिगरिंग किसे बोला था, ट्रिगरिंग जो हमने बोला था कि कोई भी ट्रांजिस्टर होता है उसको ऑन अवस्था में लाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे हमने ट्रिगरिंग के नाम से बोला था। जैसे आज में अपने ट्रिगरिंग पढ़ी थी, उसके अंदर ट्रिगरिंग की विधियां थी। उसके अंदर गेट के अंदर टर्मिनल वोल्टेज लगा के वोल्टेज में चेंज करके उसमें विधि से, ये सब इसकी ट्रिगरिंग की विधि थी। प्रकाश को उसके ऊपर डाल के, तो ये 4-5 विधियां पड़ी थी। तो अब आगे चलते देखो इसके अंदर पहले आप एक बात बता देता हूं, जो अपना डाइक था उसके अंदर 5 डोपिंग क्षेत्र थे और 3 लेयर थी। लेकिन इसमें लेयर कितनी है, अभी 4। वो लेयर आपको और बता देता कैसे होती है 4। देखिए मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा है, पहले आपको एक स्ट्रक्चर और बना देता हूं, इससे पहले फिर वो आपकी समझ में आ जाएगी। देखो ये क्या होता है, जो आपका ट्राइक होता है वो क्या होता है, अभी उसमें 2 क्या लगे होते हैं, डायोड। डाइक में क्या लगे होते हैं, 2 डायोड लगे होते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर होती है उसकी तरह। ये मैंने क्या कर दिया, ये 2 डायोड लगा दिया, लेकिन इसमें एक टर्मिनल और होता है गेट टर्मिनल। अब उसकी ध्यान रखी जाती है कि गेट टर्मिनल, देखो इसके अंदर गलती हो जाती है कि ध्यान रखना आपको गेट टर्मिनल कौन सी तरफ निकाला जाता है।
तो जो गेट टर्मिनल जो निकाला जाता है वो हमेशा कौन सी साइड निकाला जाता है, MT1 की तरफ निकाला जाता है। कौन सी साइड निकाला जाता है, MT1 की तरफ। ये देखो ये इसके दो विपरीत डायरेक्ट लगे हैं, तो देखो मैं ये इसका मान लेता हूं ये MT1 साइड है और इसको ये आपका गेट टर्मिनल, तो MT1 की साइड निकल गया। तो इसमें क्या होगा, ये अतिरिक्त टर्मिनल होता है गेट। तो देखो अब इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो मैं इसको ये देखो ये अब ये क्या बन गया, क्या है किसकी स्ट्रक्चर है, गेट एनोड, इसको मैं एनोड और कैथोड बोलता हूं, इसको गेट बोलते हैं। क्या होता है ये एचसीआर की स्ट्रक्चर होती है। तो जो ट्राइक होता है वो क्या होता है, दो विपरीत समांतर क्रम में एचसीआर संयोजित होते हैं, तो वो किसकी स्ट्रक्चर होती है, ट्राइक की स्ट्रक्चर होती है। इसे बोलेंगे ट्राइक, कैसे बोलेंगे, जब दो विपरीत, दोनों विपरीत है ना, दोनों की देखो जो गेट एक का इस तरफ है एक का इस तरफ है, दो विपरीत समांतर संयोजित क्या होता है, एचसीआर। दो विपरीत समांतर संयोजित एचसीआर होगा, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइक बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि देखो इन दोनों को जोड़ देता हूं और इन दोनों को जोड़ देता हूं। जो यहां पे टर्मिनल निकालता हूं वो MT1 है और यहां पे जो टर्मिनल निकालता हूं वो MT2। अब देखो इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, तो मैंने गेट निकाला है, गेट क्या है, गेट दोनों तरफ जो चाहे वो आपका ये एचसीआर हो चाहे ये दोनों एचसीआर के गेट को क्या किया जाता है, कॉमन किया जाता है और दोनों क्या कर दिया जाता है, मतलब कॉमन या शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें यहां से मैं गेट निकालता हूं पी क्षेत्र से और दोनों के पी क्षेत्र क्या कर दिया मैंने, ये एक का पी और एक का एन क्षेत्र क्या कर दिया, मैंने शॉर्ट कर दिया और यहां से क्या निकाल दिया, गेट। ये आपको 3 डायग्राम याद रखने हैं। तो इसकी कार्यप्रणाली इन्हीं पे डिपेंड है। तो देखो अब समझ में आ गया ना, इसके 4 लेयर कैसे हुए। तो देखो 1 2 3 और पीएन ये 4, ठीक है ना। तो हो गए ना 1 2 3 और 4 परत हो गई। और जंक्शन कितने हैं, 3 जंक्शन है, 2 अक्षय परत है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात और कि जो आपका इसके अंदर जब हम सप्लाई देंगे तो इसकी जो विधियां हैं, इसको एचसीआर की जो ट्रिगरिंग कराने की, वो इसकी 2 विधियां हैं। एक तो हम बोलते हैं ट्रिगरिंग, इसको मैं साफ कर लेता हूं। तो देखो ट्रिगरिंग की जो विधियां हैं वो 2 विधियां हैं। पहली जो विधि है वो है इसके अंदर क्या करके भी गेट वोल्टेज। कौन सी, गेट वोल्टेज से क्या करते हैं, इसकी फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज को मतलब करके और इसके अंदर क्या किया जाता है, धारा का फ्लो किया जाता है। दूसरी इसके अंदर है वो है एवलांच से ब्रेकडाउन से। इसमें क्या होगा कि इसमें जो एवलांच ब्रेकडाउन को करने से क्या मतलब है कि इसकी जो फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज है उसको क्या कर दिया जाता है, वोल्टेज को मान बढ़ा के इसको फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज दी जाती है और जिससे क्या हो जाता है, इसका जंक्शन टूट जाता है और उसको क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती है वो गेट वोल्टेज प्रयोग की जाती है। गेट के अंदर वोल्टेज को गेट वोल्टेज देके इसके अंदर क्या की जाती है, इसको गेट ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो इसमें ये प्रयोग ज्यादा की जाती है, सर्वाधिक प्रयोग करने वाली विधि है। दूसरी बात, जो आपका एवलांच ब्रेकडाउन है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, देखो मैं बताता हूं कि मैंने आपको जब एवलांच ब्रेकडाउन बताया था उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि एवलांच ब्रेकडाउन की जो वोल्टेज है निर्धारित नहीं होती। अब जिससे होगा क्या कि जिसकी वोल्टेज निर्धारित नहीं होगी तो उससे अगर हम वोल्टेज क्या कर देंगे, ज्यादा दे देंगे और वोल्टेज ज्यादा दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो आपका जो ट्राइक है वो क्या होगा, क्षतिग्रस्त होने की या नष्ट होने की संभावना क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो नष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये विधि सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है गेट वोल्टेज। तो अब देखो मैं क्या करता हूं कि इसकी ट्रिगरिंग करने की जो विधियां वो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। इसके 4 मेथड होते हैं, ठीक है ना। 4 मेथड कैसे होते हैं कि मैं जो एचसीआर था, एचसीआर में क्या था कि एचसीआर केवल
कि फॉरवर्ड एक ही बाई मतलब एक ही पल्स में काम कर रहा था, चाहे वो धनात्मक पल्स को मान लो या ऋणात्मक, एक ही पल्स में काम कर रहा था, मतलब एक चक्कर में काम कर रहा था। जबकि जो आपका ट्राइक है ये दोनों दिशा में काम करेगा। तो एससीआर से इतना भेद होता है कि जो आपका एससीआर होता है केवल एक दिशा में काम करता है, गेट वोल्टेज, वो भी काम करेगा तो उसको क्या दी जाएगी, गेट वोल्टेज दी जाएगी। सेम पोजीशन इसमें कि इसमें भी क्या होगा कि जब हम गेट वोल्टेज देंगे तभी ही इसके अंदर सप्लाई स्टार्ट होगा, चाहे आप MT1 और MT2 के बीच में कितना ही वोल्टेज लगा, सेम एससीआर के तरह। तो उसमें क्या था कि जो पल्स थी वो क्या होती, केवल पॉजिटिव पल्स में काम कर रहा था, ऋणात्मक। लेकिन ट्राइक में क्या है, ट्राइक दोनों में काम करेगा। क्यों करेगा, दोनों में देखो इसलिए काम करेगा, इसमें दो एससीआर लगे होते हैं, दोनों एससीआर कौन से क्रम में लगे होते हैं, विपरीत क्रम में। मतलब एक जो पॉजिटिव पल्स आएगी तो एक जो आपका एससीआर काम करेगा, और दूसरी पल्स लेगी तो वो एससीआर बंद हो जाएगा, वो काम करना। ये आपको मैं आपको स्ट्रक्चर के संरचना के हिसाब से समझाऊंगा कैसे काम करेगा, तो आपको इतना याद रखना। दूसरी बात द्विदिशीय युक्ति होगी। दूसरी बात बोलता हूं बाइपोलर। ये जो युक्ति होती है कौन सी होती है, बाइपोलर युक्ति। बाइपोलर कैसे होती है कि इसमें जो धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है, तो इसे इसलिए क्या बोला जाता है, बाइपोलर। ये दोनों बात याद होगी आपको। अब देखिए इसमें एक और बात, डोपिंग क्षेत्र। इसमें डोपिंग क्षेत्र कितने होते हैं, तो देखो डोपिंग क्षेत्र देखो आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें डोपिंग क्षेत्र कितने रखे जाते हैं, अभी 6 डोपिंग क्षेत्र। अब आते हैं संरचना के आधार पर इसकी कार्य प्रणाली पढ़ते हैं। तो मैंने आपको मेथड बताया था कि इसमें कितने मेथड अपनाए जाते हैं, 4 मेथड। कितनी विधियां हैं, एससीआर में कितनी थी, एक विधि थी, ठीक है ना। जब क्या करेंगे, गेट टर्मिनल वोल्टेज देंगे। लेकिन इसमें कितने मेथड बनते हैं, 4 मेथड बनते हैं, और चारों मेथड से क्या चलती है, इसमें धारा का प्रभाव होता है। तो देखिए कि मैं इसको बोलती हूँ इसकी जो विधियां, तो MT1 MT2 दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल आपका है गेट। मैं क्या करूं, एक पहली व्यवस्था कर दूं, अगर मैं MT1 को पॉजिटिव से जोड़ दूं, MT2 को नेगेटिव से जोड़ दूं, और गेट को किससे जोड़ दूं भी, पॉजिटिव से। पहली विधि। फिर मैं क्या करूं, MT1 को फिर पॉजिटिव से जोड़ दूं, इसको क्या करूं मैं, इसको भी नेगेटिव से जोड़ दूं, और इसको भी क्या कर दूं, गेट को भी क्या कर दूं मैं, नेगेटिव से जोड़ दूं। तीसरी जो विधि होगी उसमें क्या करें कि MT1 को नेगेटिव से जोड़ दें, MT1 को पॉजिटिव से जोड़ दूं मैं, और इसको क्या जोड़ दूं, पॉजिटिव से जोड़ दूं। तीसरी जो अवस्था होगी उसमें क्या करता हूं मैं, इसको किससे जोड़ दूं, मैं नेगेटिव से जोड़ दूं, इसको पॉजिटिव से जोड़ दूं, और इसको क्या कर देता हूं, नेगेटिव से जोड़ देता हूं। तो ये कितनी अवस्थाएं हो गई, 4 अवस्थाएं। और चारों मेथड में क्या होगी, आपका धारा का फ्लो। तो आपको एक मेथड बता देता हूं कैसे काम करेगा, कि मान लो मैं ले लेता हूं कि जो आपका MT1 है इसको जोड़ देता हूं मैं पॉजिटिव से, और MT2 को जोड़ देता हूं मैं MTP पॉजिटिव से, और इसको जोड़ देता हूं मैं नेगेटिव से। और आपको गेट किससे जुड़ा हुआ है, ये गेट है, और गेट को जोड़ दिया मैंने पॉजिटिव से। अब देखो होगा क्या, ये देखो ये जोड़ दिया पॉजिटिव नेगेटिव, MT1 को नेगेटिव से और पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या होगा, इसलिए पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, P है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। देखो अब P यहाँ पे क्या करेंगे, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपने टर्मिनल किससे निकाल रखा है, N से निकाल रखा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, आपने जो हैंडबुक है आपकी, हैंडबुक में अच्छी तरीके से देख लेना, यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, आपकी बुक में अच्छी तरीके से दे रखा है कि जो आपने जंक्शन निकाल रखा है वो जंक्शन दोनों तरफ, मतलब P से भी है और N से, दोनों को अच्छी तरीके से गहरा किया हुआ है, और उससे टर्मिनल मतलब P और N दोनों से इसमें टर्मिनल निकाल रखा है। तो ये P भी होगा, यहाँ पे भी P आएगा। दूसरा देखो इसमें जो गेट है वो भी दोनों से, और MT1 है वो भी दोनों से, ठीक है ना, उसमें P और N दोनों से मिलाकर निकला हुआ है। तो देखो यहाँ पे P पॉजिटिव से जोड़ा, तो P यहाँ पे होल क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और होल क्या करेंगे, तो नीचे की तरफ गति करेंगे, ऊपर तो प्रतिकर्षित लग रहा है, नीचे की ओर गति करेंगे, तो ये जंक्शन क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ये जंक्शन आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब देखिए नीचे
नीचे क्या है, एन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखो दूसरी तरफ डायोड की तरफ, ये डायोड आपका काम नहीं करेगा, सॉरी ये एससीआर है जो आपका काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए केवल इसी में धारा चलेगी, ये जंक्शन को तोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जंक्शन टूटेगा नहीं, और जंक्शन टूटेगा नहीं तो ये कौन सी अवस्था में रहेगा, ये रिवर्स वाइस अवस्था में रहेगा और ब्रेकडाउन इसका नहीं होगा। तो केवल इसमें ब्रेकडाउन होगा तो उस अवस्था में क्या करेगा, ये काम करेगा। अब मेन बात आती है गेट की, कि देखो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने क्या कर रखा है, पी से जोड़ रहा है, पी मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये जंक्शन टूटेगा कैसे, यहाँ पे धारा का इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना होगा, धारा का फ्लो होगा। लेकिन मैंने क्या बताया था कि दो जब गेट निकाला जाता है इसमें कॉमन निकाला जाता है, ठीक, इसमें क्या निकाला हुआ है, कॉमन निकाला हुआ है। तो कॉमन निकाला हुआ है तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा, तो इसमें क्या करेगा, प्रतिकर्षण लगेगा और इसमें प्रतिकर्षण लगेगा, मतलब दोनों कॉमन निकाले हैं, तो दोनों में से अगर एक भी काम करेगा तो आप गेट क्या होगा, अभी प्रचारित होगा, तो दोनों को मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेगी, वोल्टेज इसमें चलेगी और उस वोल्टेज से इसमें क्या प्रभाव होगा, धारा का प्रभाव होगा, और धारा का प्रभाव होगा तो ऐसे जो आपका ट्राइक है उसमें से ये उस समय कौन सा काम करेगा, आपका ये जो पहला जो आपका एचसीआर है ये काम करेगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक और बता देता हूँ आपको, अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ, इसको विपरीत कर दिया पॉजिटिव, और इसको मैंने कर दिया पॉजिटिव, ठीक है, इसको भी क्या कर दिया मैंने पॉजिटिव। तो देखो उस समय क्या होगा, यहाँ पे होल होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपका नेगेटिव सिरा बैंड का ये आकर्षण करेगा, इसमें बैरियर टूटेगा नहीं, लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, जंक्शन टूट जाएगा। सेम पोजीशन इसमें होगी, ये यहाँ इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये क्या हो जाएगा, होल्ड यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा जंक्शन का, और इसमें धारा का क्या हो जाएगा, फ्लो। अब धारा का फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, गेट में भी धारा वोल्टेज चलनी चाहिए, तो गेट क्या है, देखो ये पॉजिटिव है, इसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर है, यहाँ पे आकर्षित करेगा, लेकिन उस समय क्या करेगा, ये काम करेगा, तो आपकी वोल्टेज चलना प्रारंभ हो जाएगा, उससे धारा चलेगी, और धारा चलने से इससे क्या हो जाएगा, जंक्शन टूट जाएगा, और आप इस एचसीआर के अंदर उस समय कौन सा एचसीआर करेगा, 2 नंबर एचसीआर काम करेगा। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर है, ये काम करती है। तो इसके टोटल कितने मेथड है, 4 मेथड है, एचसीआर में एक ही मेथड था, ठीक है ना, लेकिन इसके 4 मेथड, चारों मेथडों में क्या करता है, इसमें धारा का फ्लो है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि देखो डायरेक्ट में पढ़ा, डायरेक्ट था उसमें क्या था, वोल्टेज कंट्रोल, लेकिन ये कौन सी कंट्रोल मेथड है, ये है करंट कंट्रोल मेथड। कौन सा मेथड इसमें, करंट का, मतलब कि इसमें जब हम क्या करेंगे, इनपुट के अंदर करंट के अंदर वेरिएशन करेंगे, कम ज्यादा करेंगे, मतलब करंट इनपुट के करंट को कंट्रोल मान के अंदर परिवर्तित करके आउटपुट की कंट्रोल को, आउटपुट की जो करंट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, इनपुट की करंट में वेरिएशन करके, कम ज्यादा करके आउटपुट की करंट के अंदर क्या कर सकते हैं, अभी आउटपुट करंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, करंट कंट्रोल डिवाइस। ओके बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पूछ ले सोर्स कौन सा है, तो ये कौन सा सोर्स है, अभी करंट सोर्स है। करंट सोर्स कैसे है कि सब करंट सोर्स ही होते हैं, जितने भी आपको मैंने ट्रांजिट पढ़ाया ये आपको मैंने एक में बता दिया था, लेकिन आप याद रखना सभी करंट सोर्स होता है कि आउटपुट में हमको क्या मिलती है, करंट मिलती है, तो करंट सोर्स। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये पूछ दे कि ऐसा, मतलब आपको ये पूछ दे कि ऐसा टाइप जिसमें क्या लगाओ, गेट लगाओ, क्या कहलाता है, ट्राई। डायरेक्ट जिसमें क्या लगाओ, गेट लगाओ, वो व्यक्ति क्या कहलाती है, ट्राई कहलाती है। ये आप याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये 2018 का जो मेंटेनर का एग्जाम हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पेपर, उसमें पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो टॉपिक है उसके अंदर पूछा गया था मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी। अब देखो इसके उपयोग, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, सिंबल देख लो, सिंबल जैसे आपको बता दिया गया, ये इसका सिंबल है MP2, मेन टर्मिनल 2 नंबर और मेन टर्मिनल 1 नंबर, और गेट आपको ये निकाला गेट, ये इसका सिंबल है, और ये इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है ना। अब इससे बात करते हैं उपयोग में। देखिए
जो उपयोग है वो क्या क्या है, किसके उपयोग में, देखो एससीआर मैंने बोला था, एससीआर की जो होती है क्या होती है, एक दिशा युक्ति होती है, तो एससीआर की ट्रिगरिंग कराने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि एससीआर एक ही दिशा में ट्रिगरिंग करता है, तो दोनों दिशाओं में उसकी ट्रिगरिंग कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्राई, क्योंकि ट्राई क्या है, द्विदिशीय युक्ति होती है, और द्विदिशीय युक्ति होने से दोनों, क्योंकि एससीआर एक ही दिशा में काम करता है, तो दोनों एससीआर की दोनों दिशा में ट्रिगरिंग कराने के लिए, तो उसके अंदर धारा फ्लो कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्राई का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एससीआर की दोनों दिशाओं में ट्रिगरिंग कराने के लिए। दूसरा जो उसका उपयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है अभी स्विच के अंदर, और तीसरा जो इसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है जो आपका मोटरें होती है उसकी जो गति नियंत्रण, ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग मोटर की गति नियंत्रण में, और तीसरा प्रयोग क्या होता है, एसी स्विच के रूप में, एसी स्विच, एसी सप्लाई है उसके स्विच के रूप में काम करता है, क्योंकि मैंने अभी बोला था ये ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई फॉर अल्टरनेटिंग करंट, मतलब ऐसी युक्ति जिससे 3 टर्मिनलों पर सप्लाई काम करती है, एसी सप्लाई, तो एसी स्विच के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और जो ट्राइक है वो किसकी तरह होता है, अभी ट्राइक होता है वो किसकी तरह होता है, आपके ट्रायोड, जो ट्रायोड था उसकी ही मतलब अच्छा सुधरा हुआ रूप है, पहले इसकी तरह ट्रायोड प्रयोग करते थे, अब क्या करते हैं, अभी ट्राइक प्रयोग में किया जाता है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, ट्राइक कंप्लीट हो गया, आज एक और है वो पढ़ते हैं, आईजीबीटी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है आईजीबीटी, 6 नंबर है क्या, 5 नंबर 6 नंबर देख लेना आप कितने नंबर है, 6 नंबर होना चाहिए शायद। तो आईजीबीटी की फुल फॉर्म इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ये याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर क्या आपको बता दो, तो ये वैसे होता है, ये मतलब सुधरा हुआ रूप है। मोसफेट का क्या है, मोसफेट तो हमने पी टाइप मोसफेट पढ़ा था, उसका सुधरा हुआ रूप है इसका, तो देखो ये इसका टर्मिनल है एमीटर, ये इसका कलेक्टर और ये इसका गेट, ठीक है ना। ये इसका सिंबल याद रखना है। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या थी, आईजीबीटी, आपको याद रखना है, इसके 3 सिंबल याद रखना है। अब देखो मैं इसको बताता हूँ, ये जो मोसफेट है कौन से मोसफेट है, पी मोसफेट होता है, मतलब मोसफेट का सुधरा हुआ रूप किसे बोलते हैं, आईजीबीटी। इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर है जिनको मिश्रित करके मिलाया जाता है, बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है कि इसमें एक क्या होता है, मोसफेट होता है, मोसफेट का जो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक था, बाहरी जो कार्य प्रणाली थी वो उसके अंदर सही नहीं थी, मतलब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ कमियां होती, तो इसलिए उसमें मतलब क्या किया गया, एक अच्छा मतलब ट्रांजिस्टर बना दिया गया, मोसफेट और बीजीटी को मिलाकर, मोसफेट और बीजीटी को मिलाकर एक नया ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया, वो क्या कराया अभी आपका आईजीबीटी का। ओके बात, मोसफेट और आईजीबीटी को मिला के बीजीटी को मिला के क्या बनाया गया, आईजीबीटी बनाया गया, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर। ये इसलिए बनाया गया कि इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रोसेस है इन दोनों सेट से, इन दोनों इसकी जो बीजेटी की जो कार्य प्रणाली होती है वो आंतरिक कार्य प्रणाली कमजोर होती है, इसकी बाहरी कार्य, तो इसलिए क्या कर दिया गया, इसको दोनों को मिला के क्या कर दिया, एक सुधरा और रूप बनाया गया आईजीबीटी। अब देखिए इसमें क्या है कि जो मोसफेट है वो मोसफेट का प्रकार आपको नाम याद रखना है, कौन सा मोसफेट होता है, ये पी प्रकार का मोसफेट होता है। दूसरी बात, एक बात और बताता हूं आपको मैं कि जो मोसफेट होता है, जो पी प्रकार का मोसफेट और जो बीजीटी, जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें क्या होगा
कि जो आपकी मोसफेट होगा उसके अंदर जो हाई इसकी जो कार्यप्रणाली होती है वो कौन सी ली जाती है, बाहरी कार्यप्रणाली ली जाती है, क्योंकि इसका जो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, इसके अंदर इसका प्रयोग क्या होता है, और इसका क्या होता है, बीजेटी का क्या होता है अभी, बीजेटी का क्या होता है, बीजेटी की जो चालकता होती है वो चालकता के अंदर लॉस क्या होता है अभी, कम होता है, इसकी चालकता लॉस क्या होता है, कम होता है। दूसरा इसका जो फायदा होता है वो क्या होता है कि जो बीजेटी होती है उसकी जो करंट होती है, जो उस करंट को क्या किया जा सकता है, होल्डिंग किया जा सकता है, जो आउटपुट करंट है उसको क्या किया जा सकता है, होल्डिंग किया जा सकता है। इसलिए इन दोनों का, ये दोनों फायदे मतलब के कारण इसका प्रयोग, इसकी अच्छाई है कि इसका हाई इनपुट इंपीडेंस होता है, और इसका जो अच्छाई है बीजेटी की, इसके चालकता लॉस कम होता है, और करंट जो होल्डिंग है उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इन दोनों का मिश्रण मिला के किसका प्रयोग किया गया है, आईजीबीटी। इसके 3 टर्मिनल है, याद रखना, गेट, एमिटर और कलेक्टर। फिर इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अभी इन्वर्टर में, ठीक है ना, कहां किया जाता है, इन्वर्टर में। आईजीबीटी में आपको इतना याद रखना है। बाकी जो इसकी कार्यप्रणाली है वो कार्यप्रणाली मोसफेट की तरह ही होती है। इसका उपयोग इन्वर्टर और वेल्डिंग, जो आपका वेल्डिंग जनरेटर है, वेल्डिंग जनरेटर में इसका उपयोग किया जाता है आईजीबीटी का। ये उपयोग आपको याद रखने। तो अब एक ट्रांजिस्टर हो रह गया जेडीओ, उसको अपन कल पढ़ेंगे, और उसके साथ आपको एक सारणी और पढ़ा देंगे कि किसका जो बीजेटी जितने पढ़े थे उसके साथ साथ अपन मैं कोशिश करूंगा कि एक सारणी और आपको उपलब्ध कराऊं, नहीं तो कल आपका ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ये कंप्लीट करा दी जाएगी। ओके, धन्यवाद और जय हिंद।